नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही मोटिवेशनल टॉपिक पे, और इसकी आवश्यकता है, सभी लोगों को आवश्यकता है। इसमें 3-4 बातें आपको पता चलेंगी कि मानव का वास्तविक भोजन क्या है, और दूसरा पता चलेगा कि हमारा वज़न कितना होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, एक वैसे तो आजकल लोगों ने पैरामीटर सेट कर दिया हुआ है कि इतने से इतनी हाइट है तो इतना वज़न होना चाहिए। क्या वो वज़न जो सेट किया है उन्होंने, क्या वो सही है या वो गलत है? ठीक है, दूसरी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये सारा टॉपिक है हमारा, ठीक है। वास्तविक भोजन, शरीर कितना होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, ये सब जो मिथ्या है सोसाइटी में। जब एक व्यक्ति नेचुरल डाइट को फॉलो करता है, अपने वास्तविक आहार को जब फॉलो करता है, तो सभी बीमारियां एक तो ठीक हो जाती हैं, ठीक है। यही वास्तविक आहार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि सब बीमारियां चली जाती है इस भोजन को करने के बाद। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यही हमारा वास्तविक भोजन है। फल, सब्जियां, सलाद और मिलेट्स खा के यदि समस्त रोग शरीर से निकल जाते हैं, दैट मीन्स यही हमारा वास्तविक आहार है, न कि गेहूं और दूध जो कि पूरी दुनिया खा रही है, और पूरी दुनिया ही रोगों से ग्रसित है। और इन चीज़ों को खाने वाला, फल, सब्जियों का सलाद और अनाज खाने वाला बीमार नहीं पड़ता है। जब एक बार व्यक्ति इस डाइट को शुरू कर देता है, आप मुझे ले लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे 2.5 वर्ष हो चुके हैं, मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा हूँ। क्यों नहीं पड़ा हूँ? क्योंकि मैं अपने वास्तविक भोजन को खा रहा हूँ। जो मानव का वास्तविक भोजन है, मैं उसे कर रहा हूँ, बस सिंपली, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं आज तक 2.5 वर्षों में एक भी गोली नहीं लिया है और बिल्कुल फिट हूँ। दैट मीन्स ये मानना पड़ेगा, यही मानव का वास्तविक भोजन है। अनाज और दूध नहीं है, दालें, अनाज नहीं है वास्तविक भोजन। प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है आपके सामने। और जब हम इस भोजन को खाते हैं, इस वास्तविक भोजन को खाते हैं, तो हम सब लोग ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल पतले, बिल्कुल स्लिम ट्रिम। और यही वास्तविक शरीर भी है। जैसे वो वास्तविक भोजन है, वास्तविक भोजन खाने के बाद जो शरीर बनता है, वही वास्तविक शरीर भी वही है। न कि सोसाइटी में जो आप देखते हो थुलथुले से, मोटे मोटे से, वो वास्तविक शरीर नहीं है। मैं चैलेंज देके बोलता हूँ कि यदि व्यक्ति अपने वास्तविक भोजन पे आ जाए, तो वो उसके शरीर से पूरा फैट ही गायब हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा, क्योंकि यही ऐसे होना ही वास्तविक शरीर है। और यदि आपको विश्वास नहीं है, तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जंगली लोगों को देखा है कभी आपने? जंगली लोग जो अनाज नहीं खाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं, 100% जंगल से जो उन्हें मिलता है उसी पे वो निर्भर रहते हैं। उनका शरीर कैसा है याद कीजिए। जंगली लोगों को तो आपने बहुत देखा होगा। क्या इस सोसाइटी में रहने वाले किसी भी लोग से मिलता है उनका शरीर? थुलथुला सा मिलता है? किसी का फैट निकला हुआ मिलता है? किसी का नहीं मिलेगा। उनका शरीर कैसे मिलेगा? बिल्कुल ऐसा, ऐसे पतला, लेकिन स्ट्रॉन्ग पूरा होगा। तो इसलिए जो भी इस डाइट को फॉलो करता है और अगर ऐसे हो जाता है, तो दैट मीन्स यही वास्तविक शरीर है। लेकिन ये वास्तविक शरीर इस सोसाइटी को पसंद नहीं आता है। रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। सब अनाज खा रहे हैं, सब दूध पी रहे हैं, ठीक है। सब दालें खा रहे हैं, सब रोटी खा रहे हैं, सब दूध पी रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो सबका शरीर कैसा है? एक जैसा है। अब उनमें से एक व्यक्ति यदि अपने वास्तविक भोजन को करने के बाद
जब उसका शरीर परिवर्तित हो जाता है, अपने वास्तविक शरीर में आ जाता है, तो उनको उनकी आँखों में चुभन होने लगता है, उनको दिखता नहीं है, रास नहीं आता। कहते हैं कि यार ये अलग कैसे है, ये पृथक कैसे है, और ये खुश भी है, स्वस्थ भी है, मज़े में रहता है, और ये जबकि हमारे जैसा दिखता भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट दिखता है ये। तो उनकी आँखों में ये चुभता है, क्योंकि वो सब लोग अनाज खाने वाले हैं, दूध पीने वाले हैं, ठीक है, गेहूं की रोटी खाने वाले हैं, दालें खाने वाले हैं, वो सब अनाज खाने वाले हैं। और जबकि अनाज और दूध हमारा वास्तविक भोजन नहीं है। प्रमाण मैं दे चुका हूँ कि कैसे वास्तविक भोजन करने के बाद समस्त बीमारियाँ शरीर से निकल के भाग जाती है। और जब तक वास्तविक भोजन एक व्यक्ति करता रहता है, उसके जीवन में रोग नहीं आता। इसलिए यदि आप इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं और आपका शरीर बिल्कुल ऐसा हो जा रहा है, तो ऐसा होना ही वास्तविक शरीर है। जो शरीर पहले था आपका, वो नकली शरीर था। और सभी लोगों का, पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, सभी पूरी सोसाइटी की जो शरीर है वो नकली है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो अनाज के द्वारा खा के बनाया गया है, दूध पी के बनाया गया है, वो वास्तविक नहीं हो सकता। इस बात को मान लीजिए, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, उदाहरण सहित समझा दिया है। वास्तविक शरीर देखना है तो जंगलों में चले जाइए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जब आपको ये डाइट फॉलो करने के बाद आप इस तरह से हो जाएं, सोसाइटी में निकलें, तो देखें, सामने देखें और ये देखें कि उनका शरीर नकली है, तुम्हारा नहीं। तुम बिल्कुल, तुम्हारा शरीर वास्तविक शरीर है, वास्तविक बॉडी है तुम्हारी। इस बात पे गर्व कीजिए, ना कि इस बात पे से उन लोगों की बातों में आ जाइए। ठीक है, उन लोगों की बातों में नहीं आना, बल्कि उनका शरीर नकली है, क्योंकि वो अनाज खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। हो सकता है अभी वो स्वस्थ हों, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं जाके अस्वस्थता जरूर आएगी, क्योंकि वो वास्तविक भोजन है ही नहीं। और ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में तो मीट भी खा रहे हैं। मीट को तो मैं वैसे ही भोजन नहीं मानता हूँ, अनाजों को तो मैं मानता ही नहीं, अनाजें और दूध को मैं नहीं मानता हूँ भोजन, मानव का वास्तविक भोजन। मीट तो दूर दूर तक भी नहीं है, और ज़्यादातर लोग मीट भी खा रहे हैं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयंसति तदहम भक्ति उपयतम अस्नामी प्रयतात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीज़ें भगवान खुद कहते हैं, जो मुझे चढ़ाएगा। तो भगवान को भी जो 56 भोग लगाया जाता है, उसमें भी कहीं मीट नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? तो मीट का तो वैसे ही मैं खंडित करता हूँ, मीट तो खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो अब आपने दोस्तों क्या समझा? मानव का वास्तविक भोजन, फल, सब्जियों का सलाद खाइए और मिलेट्स खाइए। ठीक है, मिलेट्स अनाज नहीं है, बेशक से पकाना पड़ता है। मैं विद एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ। सब लोग कहेंगे मिलेट अनाज है, मिलेट अनाज है, मिलेट अनाज है। मैं ठोक के बोलूँगा मिलेट अनाज नहीं है। खा के देख लीजिए, पचता है फ्रूट की तरह, शरीर में पड़ा रहेगा एकदम हल्का। और दूसरी तरफ दूसरे अनाज आप खा के देख लीजिए, गेहूँ खा के देख लीजिए, दालें खा के देख लीजिए, तुरंत नींद आने लगेगा और तुरंत पूरा शरीर भारी भारी सा रहेगा। और मिलेट खाइए, एकदम हल्का रहेगा आपका शरीर। बहुत ही सात्विक भोजन है मिलेट। अनाज तो है ही नहीं, कहने के लिए अनाज है, बस नाम मात्र अनाज है, अनाज है नहीं। इसलिए ये चार चीज़ों का सेवन आप दोस्तों करते रहें। और इन 2-3 बातों का आप नोट कर लीजिए आखिर में जाते जाते। वास्तविक शरीर यही है, ये जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा ना ऐसे, यही वास्तविक शरीर है। ठीक है, इस बात को जान लीजिए, ना कि वो जो पूरे सोसाइटी में सब लोग ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, थुलथुले हो गए। ठीक है, वो जो जिम में जाके बॉडी बनाते हैं ना, दैट इज़ नॉट अ रियल बॉडी। रियल बॉडी देखना है तो जंगलों में चले जाओ, जो जंगली लोगों का होता है। ऐसे होगा, ऐसे मिलेंगे, मगर ताकत
और रोग बीमारी क्या होती है पता ही नहीं है उनको। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत हाईली मोटिवेशनल वीडियो आज बनी होगी। धन्यवाद।